हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2006 का क्वेश्चन पेपर है पॉलिटिकल साइंस का। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है, तो ये बोंदा नहीं है। एफ.डब्ल्यू. मेटलैंड हैं, जी.डी.एच. कोल हैं, लिंडसे, ये सभी बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं, लेकिन बोंदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य संप्रभुता की अवधारणा का विकास किया, तो ये किया है ग्रोसियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह राजनीति की अत्यंत सकारात्मक छवि प्रस्तुत की गई है, तो ये की गई है बहुलवादियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन दिया गया है, उससे रिलेटेड लेखक दिए गए हैं, कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये बी वाला जो है, कानून संप्रभु का आदेश है, ये जर्मी बेंथम का कथन नहीं है, ये वाला गलत है, बाकी सब सही है। जे रूसो का कथन है संप्रभुता सामान्य इच्छा में निहित है। हीगल का कथन है संप्रभुता दैवीय और प्राकृतिक कानून का विषय है। ह्यूगो ग्रोसियस का कथन है संप्रभु शक्ति ईश्वर के नियम प्राकृतिक कानून और राष्ट्र से बंधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है यहाँ पे, जहाँ शक्ति के विविध केंद्र होते हैं तथा जहाँ शक्ति व्यापार रीत से वितरित है, उसे एक बहुलवादी समाज कहा जाता है जो निरंकुशता को रोकता है। इस बहुलवादी दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया है, तो ये प्रतिपादित किया है जेम्स मेडिसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभु तथा संप्रभुता पद का प्रथम बार प्रयोग किया गया, तो ये किया गया फ्रांस के न्यायविदों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका दृष्टिकोण है? संप्रभुता एक अखंड वस्तु है, उसे विभाजित करना, उसे विनष्ट कर देना है, तो ये कथन है मेटलैंड का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लेखक राजनीति शास्त्र में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का मुख्य विवेचक नहीं था, तो ये जॉर्ज कैटलिन नहीं थे, जी.एस. सेबाइन है, लियो स्ट्रॉस हैं, जैकोबसन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन संवैधानिक सरकार के विषय में चर्चा करता है, तो ये चर्चा करते हैं जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के विकास संबंधी निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में देखना है, तो सबसे पहले आता है प्राच्य साम्राज्य, फिर आता है ग्रीक नगर राज्य, फिर आता है, ये दूसरे नंबर पे आएगा ग्रीक नगर राज्य, तीसरे नंबर पे आएगा रोमन साम्राज्य, चौथे नंबर पे आएगा सामंती राज्य और पांचवें नंबर पे आएगा राष्ट्र राज्य। पहले प्राच्य साम्राज्य आता है, फिर ग्रीक नगर राज्य आता है, फिर रोमन साम्राज्य आता है, फिर सामंती राज्य आता है, लास्ट में आता है राष्ट्र राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसों ने समान इच्छा संबंधी निम्नलिखित बिंदुओं, रूसों के जो समान इच्छा संबंधी विचार हैं उस पर ये दिया गया है, उसमें देखना है कौन से बिंदु सही हैं। इसमें सभी सही है। यह नैतिक रूप से दूषित नहीं है, राज्य हमारे व्यक्तित्व का नैसर्गिक विस्तार है, समाज एक जैविक इकाई है, यह सदैव सही इच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसों की प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को सदाचार एवं बुराई दोनों का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉक के सामाजिक समझौते के अंतर्गत लोग छोड़ते हैं, अब क्या छोड़ते हैं? प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या और इन्हें क्रियान्वित करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे विद्वान दिए गए हैं, अब इसमें किसने इस बात पर बल दिया है कि राज्य के तत्वों में क्रियात्मक आज्ञा पालन के लिए लोगों को सामान्य सहमति को भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अब कौन इस बात पर बल दे रहा है कि राज्य के तत्वों में क्रियात्मक आज्ञा पालन के लिए लोगों को सामान्य सहमति को भी स्थान दिया जाना चाहिए, तो ये कथन है WWF बिलोबी का, ये कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि राष्ट्र राष्ट्रीयता योगित राज्य है, तो ये कहा है गिलक्राइस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत संबंधित नहीं है, किससे रिलेटेड नहीं, सबकी इच्छा से रिलेटेड नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकतावाद से अच्छा है, तो ये कथन है हॉब्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत के संबंध में कथन दिया गया है, इस पर विचार करना है। मार्क्सवादी कथन क्या है? राज्य वर्ग
राज्यवर्ग दमन का एक यंत्र है और कार्ल मार्क्स ने राज्य संबंधी व्यवस्थित सिद्धांत विकसित नहीं किया है। ये दोनों सही है, बाकी ये दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची दी गई मिलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 जॉन लॉक की बुक है। बुक दी गई, लेखक अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन। ग्राहम वाल्स की बुक है ग्रेट सोसाइटीज। एलेक्स डी टॉकविले की बुक है डेमोक्रेसी इन अमेरिका। एमपी फॉलेट की बुक है द न्यू स्टेट। एंटोनियो ग्राम्सी की बुक है प्रिजन नोटबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स राज्य की उत्पत्ति खोजता है, तो ये खोजता है जीवन की भौतिक स्थितियों के उपयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, किसने कहा कि नागरिक को कार्य करने का अधिकार है, तो ये कहा है हेरोल्ड लॉस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतक दिए गए हैं, कौन असमानता का समर्थन करता है, तो असमानता का समर्थन किया है अरस्तू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी.एच. ग्रीन स्वतंत्रता को किस रूप में व्याख्यायित करते हैं, तो ये करते हैं करने योग्य काम करने की क्षमता के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मान्यता है समानता के पर्याप्त अवसर सभी मनुष्यों को मिलने चाहिए, संबंधित है, तो ये रिलेटेड है समानता के उदारवादी सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैसर्गिक न्याय का विषय निरूपित किया गया, तो ये किया गया स्टोइक्स द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया गया है, कारण दिया गया है। कथन है समानता से अभिप्राय समान व्यवहार से नहीं है, कथन सही है। मनुष्य आवश्यकताओं, सामर्थ्य तथा इच्छाओं में विषम है, दोनों कथन सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, किस एक ने प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन नहीं किया है, तो ये नहीं किया है सिजविक ने, मिल्टन ने किया है, टॉमस पेन ने किया है, वॉल्टेयर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा गलत है, पूछा गया, सी वाला गलत है। एक अर्थ में अधिकारों का स्वरूप पूर्व सामाजिक है, तो ये गलत है। अधिकार व्यक्ति को अंश चेतना में अंतर्निहित है। अधिकार व्यक्ति की अंश चेतना में अंतर्निहित है। अधिकार स्वाभाविक रूप से कर्तव्यों से बंधे हैं, चूंकि अधिकार मात्र अमूर्त व इकाई नहीं है, इनके क्रियान्वयन की आवश्यकता है। ये सारे कथन सही हैं, लेकिन एक अर्थ में अधिकारों का स्वरूप पूर्व सामाजिक है, ये वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक बकवास है, तो ये कहा है बेंथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने स्वतंत्रता को मनुष्य द्वारा अपने सहयोगियों को उत्पीड़न के अभाव के रूप में परिभाषित किया है, तो ये किया है मिल्टन फ्रीडमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का स्थान स्वराज से पहले है। निम्नांकित में से अहिंसा की एक अनिवार्य शर्त क्या है, तो अनिवार्य शर्त है संघर्ष का सामना करना और संबद्ध खतरे का जोखिम उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने राजनीतिक हित के लिए एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को प्रोत्साहित किया, तो ये किया है जर्मिन बेंथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया गया, इससे रिलेटेड लेखक लिए गए हैं, योग्यता अनुसार वितरण ही न्याय है। ये हर्बर्ट स्पेंसर का कथन है, योग्यता अनुसार वितरण ही न्याय है, हर्बर्ट स्पेंसर का कथन है। नियम का पालन करना ही न्याय है, ये डेविड ह्यूम का कथन है। न्याय राजनीतिक मूल्यों का समन्वय है, ये कथन है बारकर का। न्याय समाज की सामान्य व्यवस्था से रिलेटेड है, ये कथन है रॉफेल का। तो योग्यता अनुसार वितरण ही न्याय है, ये स्पेंसर का कथन है। नियम का पालन करना ही न्याय है, ये ह्यूम का कथन है। न्याय राजनीतिक मूल्यों का समन्वय है, ये कथन है बारकर का। और न्याय समाज की सामान्य व्यवस्था से रिलेटेड है, संबंधित है, तो ये है रॉफेल का कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है, तो ये कथन है हॉबमैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे कथन दिया गया है, इससे रिलेटेड बुक दी गई है, लेखक दिए गए हैं और बुक दी गई है। जेरमी बेंथम की बुक है फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट। जेम्स बर्नहम की बुक है मैनेजेरियल रिवॉल्यूशन।
पीटर क्रॉपटिन की बुक है फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप। जॉन स्टुअर्ट मिल की बुक है कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो जेरेमी बेंथम की बुक है फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट। जेम्स बर्नहम की बुक है मैनेजेरियल रिवोल्यूशन। पीटर क्रोपोटकिन की बुक है फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप। और जॉन स्टुअर्ट मिल की बुक है कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन स्वतंत्रता को सनकीपन तथा चारित्रिक विषमता को हद तक न्यायोचित करता है? तो ये करते हैं जेएस मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य रात्रि प्रहरी के समान कार्य करता है जिसकी सेवाओं को आवश्यकता जब व्यवस्थित अस्तित्व खतरे में होता है तब पड़ती है। राज्य की भूमिका संबंधी यह धारणा परिपुष्ट करती है, तो ये करती है व्यक्तिवाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचार दिया गया है मात्र वे कार्य जिन्हें इसे राज्य को करना चाहिए अथवा करने से मना करना चाहिए वे हैं जिन्हें किया जाए अथवा ना किया जाए। तो किसी भी उद्देश्य से समाज के नैतिक साध्य हेतु आवश्यक है। राजनैतिक दायित्व के सिद्धांत पर टी.एच. ग्रीन के व्याख्यान। इस परिच्छेद में टी.एच. ग्रीन का मत है, तो एक मत है राज्य को मात्र वे कार्य करने चाहिए जो समाज के अच्छे जीवन के लिए अपरिहार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक राज्य में एक इच्छा होती है जो विधिक रूप से अन्य सभी इच्छाओं पर प्रबल होती है। यह दृष्टिकोण व्यक्त किया है, तो दृष्टिकोण व्यक्त किया है एच.जे. लॉस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने टिप्पणी की कि व्यक्तिवाद राज्य नियंत्रण की बुराइयों का अतिरंजित करता है? तो ये व्यक्तिवाद राज्य नियंत्रण की बुराइयों को अतिरंजित करता है, ये किया है कथन है गिलक्रास्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज शक्ति के अतार्किक सिद्धांतों से संचालित नहीं होना चाहिए, यह कथन है दार्शनिक अराजकतावादियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य की आधुनिक अवधारणा का अग्रदूत है, तो ये है ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है कथन और मिलाने के लिए गया है प्राकृतिक अधिकार जॉन लॉक ने दिया है। संप्रभुता का एकल सिद्धांत जॉन ऑस्टिन ने दिया है। राज्य उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत ये ओपेनहाइमर का है। आधुनिक व्यक्तिवाद ये नॉर्मन एंजल का है और फेबियनवाद सिडनी वेब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसमें डी वाला इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार सामाजिक संरचना को निम्नलिखित स्तरों को प्राथमिकता का सही क्रम पूछा गया है। जो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है उसका सही क्रम पूछा गया है। तो सबसे पहले इसमें उत्पादन की शक्तियाँ आती है, ये पहले नंबर पे। फिर आता है उत्पादन का संबंध होता है। फिर कानूनी और राजनीतिक संगठन बनता है। फिर लास्ट में विचारधारा निकल के आती है। तो पहले उत्पादन की शक्ति आती है हमारे पास, फिर उत्पादन का संबंध होता है, फिर कानूनी और राजनीतिक संगठन बनते हैं, लास्ट में विचारधारा निकल के वहाँ से आती है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक संविदा के विचार को वर्तमान में नए रूप में पुनर्जीवित किया है, तो ये किया है जॉन रॉल्स ने। किसने कहा है प्रत्येक क्रांति सामाजिक है क्योंकि यह पुरातन समाज को नष्ट करती है, प्रत्येक क्रांति राजनीतिक है क्योंकि यह पुरानी शक्ति को नष्ट करती है, ये कहा है कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क्सवाद और फासीवाद सहमत है, तो ये सहमत है सरकार के अधिनायकवादी लक्षण के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी का स्वशासन से अभिप्राय क्या था, तो ये था शासकीय नियंत्रण से स्वतंत्र होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क्स के अनुसार वर्ग ऐसे लोगों की एक समष्टि है जिनकी आर्थिक व्यवस्था में एक जैसी आर्थिक स्थिति है। मार्क्स के अनुसार वर्ग ऐसे लोगों की एक समष्टि है जिनकी आर्थिक व्यवस्था में एक जैसी आर्थिक स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। तो इसमें डी वाला
कौन मार्क्स का आलोचक नहीं है? तो मार्क्स के आलोचक ग्रामसी नहीं है, कार्ल पॉपर है, इवनस्टीन है, जॉर्ज ओरवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोखली स्वतंत्र तथा अमूर्त व्यक्ति का पैगंबर माना जाता है। तो खोखली स्वतंत्रता तथा अमूर्त व्यक्ति का पैगंबर ये माना जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये अर्नेस्ट बार्कर का कथन है, यहाँ पे दिया गया है। ये डी वाला ऑप्शन सही है। खोखली स्वतंत्रता तथा अमूर्त व्यक्ति का पैगंबर ये कहा है अर्नेस्ट बार्कर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद समर्थन करता है, ये करता है उत्पादन के साधनों पर समाज या राज्य सरकार का नियंत्रण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रबंधकीय क्रांति की बात कही है? तो ये कही है जेम्स बर्नहम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन कारण इनमें बताना है कौन सही है कौन गलत है। कथन है, एक दबाव समूह का अंतिम लक्ष्य शासन शक्ति पर कब्जा जमाना होता है। तो ये गलत है, कब्जा नहीं जमाना होता है इनका कार्य, ये चुनाव नहीं लड़ते हैं, ये वाला सही है कारण। तो कथन गलत है, कारण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुसियन पाई ने राजनीतिक दलों, जो लुसियन पाई का राजनीतिक दल था उसमें कौन सा ऐतिहासिक संकट माना जाता है? तो ये प्रमुख ऐतिहासिक संकट है। तो इसमें वैधता का संकट, सहभागिता का संकट, एकीकरण का संकट। वैधता का संकट, सहभागिता का संकट, एकीकरण का संकट, ये उपरोक्त सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन इस विचार का समर्थन करते हैं कि अभिजन तथा राजनीतिक प्रजातंत्र एक दूसरे के विरोधी नहीं है? तो ये कार्ल मैनहीम ये करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वाम दलों की विशेषता नहीं है? तो वाम दलों की विशेषता राष्ट्रवाद ये नहीं है, समानता है, सुधार है, अंतर्राष्ट्रीयतावाद है। अंतर्राष्ट्रीयवाद, सुधार और समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन कारण दिया गया, कथन है हित समूह आधुनिक बहुलवादी समाज को प्रतिबिंबित करते हैं। तो बिल्कुल करते हैं, कारण दिया गया उनकी गतिविधियाँ आवश्यक रूप से प्रतियोगी हैं। तो बिल्कुल है, ये दोनों कथन सही है और व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59, यहाँ पे कथन दिया गया है, उससे रिलेटेड लेखक दिए हैं, उनका विचार क्या है। सुरक्षात्मक लोकतंत्र से रिलेटेड हैं जॉन लॉक। शास्त्रीय लोकतंत्र दिया है अरस्तू ने। विकासात्मक लोकतंत्र है, ये रूसो का कथन है। बहुल लोकतंत्र लेनिन का है। बहुल लोकतंत्र एक और दिया गया है, ये रॉबर्ट डहल का है। तो इसमें भी ऑल ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल विधायी श्रेष्ठता को प्रोन्नत करते हैं। तो ये वाला गलत है, राजनीतिक दल विधायी श्रेष्ठता को प्रोन्नत नहीं करते हैं, अगर होता तो सही हो जाता। तो ये वाला गलत है। राजनीतिक दल लोक उत्साह पैदा करते हैं। तो ये वाला सही है, राजनीतिक दल लोक उत्साह पैदा करते हैं, लेकिन राजनीतिक दल विधायी श्रेष्ठता को प्रोन्नत करते हैं, ये वाला गलत है। कारण सही है, कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, कौन सी एक पद्धति अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की पद्धति नहीं है? तो ये नहीं है सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली, ये नहीं है आनुपातिक प्रतिनिधित्व है, संचित मत प्रणाली है, सीमित मत प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई एक विचार नहीं होता है, कोई एक विचार नहीं होता है, अपितु विचारों का वैभिन्न होता है। यह कथन प्रतिबिंबित करता है जनमत की समकालीन अवधारणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का मुख्य समर्थक था? तो ये समर्थक थे मिराल्यू। किसने दबाव समूह को गुमनाम साम्राज्य कहा है? तो ये कहा है एसी फाइनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दबाव समूह है? दबाव समूह पूछा गया, नेशनल एम्प्लॉयज यूनियन ये दबाव समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां स्वतंत्रता की रक्षक हैं? तो ये एक लिखित संविधान, निर्वाचन में सतर्कता ये नहीं है, मौलिक अधिकार पत्र है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संवैधानिक सरकार के अस्तित्व हेतु कौन सा आवश्यक पूर्व आवश्यकता है? तो ये आवश्यकता है सीमित सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एक संवैधानिक शासन की विशेषता है?
संवैधानिक शासन की विशेषता उपरोक्त सभी हैं। मौलिक अधिकार, विधि का शासन, सीमित सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान शासन की संकल्पना की उत्पत्ति खोजी जा सकती है, तो खोजी जा सकती है प्राचीन यूनानी काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, किस देश में संघीय शासन व्यवस्था है? संघीय शासन व्यवस्था वाला देश पूछा गया तो ये मलेशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसंघ संघवाद से भिन्न है। अब किस लिए भिन्न है? क्योंकि इसके सदस्य संप्रभु सत्ता रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया है, ये लागू किया गया 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत छोड़ो प्रस्ताव को अन्य किस प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है? तो इसको वर्धा प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट 1928 में संस्तुति नहीं की गई थी, तो ये कौन सी संस्तुति नहीं की गई थी? संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की, इसकी नहीं की गई। भारत के लिए एक अधिराज्य परिस्थिति की गई थी, संघीय व्यवस्था की गई थी, मौलिक अधिकारों की मान्यता की गई, लेकिन निर्वाचन संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की ये नहीं की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आंदोलन दिया गया है, उससे रिलेटेड कौन है ये दिया गया है, CR दास, ये रिलेटेड है स्वराजवादी दल से। वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह से रिलेटेड है। खान अब्दुल गफ्फार खां, ये खुदाई खिदमतगार से रिलेटेड है। और मौलाना आज़ाद ये रिलेटेड हैं खिलाफत आंदोलन से। तो CR दास स्वराजवादी दल से रिलेटेड हैं। वल्लभ भाई पटेल बारडोली सत्याग्रह, खान अब्दुल गफ्फार खां ये खुदाई खिदमतगार से रिलेटेड है। मौलाना आज़ाद ये खिलाफत आंदोलन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है वर्ष और उसका उदय जो रिलेटेड है। स्वराज पार्टी का उदय हुआ, ये हुआ 1 जनवरी 1923 में, तो ये 1923 में हुआ, 1 जनवरी 1923 में। मैकडोनाल्ड अवार्ड 16 अगस्त 1932 में हुआ। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब होती है? तो ये 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु होती है। मोपला विद्रोह हुआ 20 अगस्त 1921 को। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया गया, तो ये 1913 में किया गया। तो इसमें कोई ऑप्शन जो है सही नहीं है, ये जो हम मिलाए हैं एकदम ट्रू है। इसमें ये वर्ष भी गलत दिया गया, इसमें स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था, यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में हुआ था, जिसमें प्रतिनिधियों की कुल संख्या थी, तो इसमें प्रतिनिधि भाग लिए थे 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80, कांग्रेस का प्रतिनिधि नहीं था, तो कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, इसमें नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में किसने कांग्रेस मंच से ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज की मांग उठाई थी? तो यह उठाई थी दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है पूछा गया? सही नहीं है, बेबल योजना 1945 में आई थी, ना कि 1944 में। सामान कमीशन 1927 में आया, नमक सत्याग्रह 1910 में हुआ। गांधी इरविन समझौता हुआ, ये 1931 में। अंग नहीं था, तो ये अंग नहीं था। सांप्रदायिक सद्भाव संघ ये नहीं था। तालीमी संघ था, ग्राम उद्योग संघ था, गौ रक्षा संघ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार लिया गया है, तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस नामक बुक लिखी है? तो ये है पॉल और ब्राउस की बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत की प्रतिनिधि संस्थाएं निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपक्ष का कर्तव्य है कुछ भी प्रस्तावित ना करना, प्रत्येक बात का विरोध करना और सरकार को बाहर कर देना। यह कथन किसका है? तो कथन है टायनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक लेखक ने मत प्रकट किया है कि मंत्रिमंडलात्मक प्रशासन प्रणाली में नौकरशाही मंत्री पदीय उत्तरदायित्व की ओट में फलती फूलती है? तो ये कथन रैमजे मेयर का, तो इसमें कोई कथन दिया ही नहीं गया उस रिलेटेड, तो ये वाला डी वाला ऑप्शन, ये रैमजे मेयर का कथन है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया गया। इनकी बुक है हाउ ब्रिटेन इज गवर्नड, हाउ ब्रिटेन इज गवर्नड, इनकी बुक है, रैमजे मेयर की बुक है। ये इनका कथन है फेमस। और ये वाला जो कथन पूछा गया है रैमजे मेयर का, ये बार बार रिपीट होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्तिशाली होती है। अब किस लिए शक्तिशाली होती है? क्योंकि इसका कार्यकाल स्थिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को। अब कभी कभी इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय संविधान के किस अध्याय में लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण सम्मिलित है? तो ये सम्मिलित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक सामाजिक अधिकार है? तो सामाजिक अधिकार कौन सा है? मत देने का सामाजिक अधिकार नहीं है, मत देने का अधिकार नहीं है। अब कौन कौन सा सामाजिक अधिकार है? शिक्षा का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, समानता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नीति निर्देशक तत्व अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है? तो ये नहीं किया गया है मद्य निषेध का कार्यान्वयन, ये नहीं किया गया है। शांति में विश्वास किया गया है, बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, अल्पसंख्यकों का संरक्षण, ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक समीक्षा का आधार कौन सा है? तो ये है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की संस्तुति की गई? तो ये की गई है स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस याचिका के अधीन किसी व्यक्ति को किसी ऐसा काम को करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह विधि अनुसार सक्षम नहीं है? तो ये किया जा सकता है अधिकार परीक्षक क्यो वारंटो के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, किस संस्था की संस्तुति पर संघ सरकार द्वारा भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान दिया जाता है? तो ये वित्त आयोग की संस्तुति पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल बाह्य युद्ध की घोषणा होने की स्थिति में कौन सी स्थिति लागू नहीं होगी? अब जो स्थिति लागू नहीं होगी वो कौन सी स्थिति है? तो ये 3 वाली केवल लागू नहीं होगी। संसद केंद्रीय अधिकारियों को राज्य अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करने हेतु अधिकृत नहीं करती, ये वाली लागू नहीं होगी। बाकी 19 में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार निरस्त हो जाएगा, ये लागू रहेगी। और राज्य सूची में सम्मिलित विषय से संबंधित अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में अधिकृत हो जाएगी, ये दोनों लागू रहेगी, लेकिन थर्ड वाली गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थगन प्रस्ताव के द्वारा जनहित से जुड़ी आवश्यक समस्या को सदन के समक्ष लाया जाता है। इस प्रस्ताव के बारे में कौन सी समस्या उपयुक्त नहीं है? यदि रेल दुर्घटना हो गई हो तो ये जो है समस्या उपयुक्त नहीं है। बाकी और सब समस्या सही है। यदि लोगों की सुरक्षा खतरे में हो, यदि कई लोगों को जो मौत हो गई है जहरीली शराब पीने से हो गई हो तब है, और यदि कर्ज के कारण किसानों ने आत्महत्या की हो तब ये समस्या उपयुक्त है। लेकिन रेल दुर्घटना हो गई है तो ये समस्या उपयुक्त नहीं मानी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक सही नहीं पूछा गया है? तो इसमें कथन दिया गया है लोकसभा का महासचिव अध्यक्ष को परामर्श देता है, ये कथन सही है। यह संसदीय समयों का संरक्षक है, ये भी सही है। वह सभी संसदीय समितियों को सचिवालयीय सहयोग प्रदान करता है, ये भी सही है। लेकिन उसका चयन सदन के सदस्यों में से होता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सत्रावसान के उपरांत तक संसद की बैठक आहूत करने हेतु अधिकृत है? तो ये राष्ट्रपति हैं।
17 के उपरांतक संसद की बैठक आहूत करने हेतु अधिकृत है, तो अधिकार है राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये कथन है केसी हुयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के निर्वाचन आयोग विधान सभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देते हैं, तो ये किसको देते हैं? राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के स्थगन प्रस्ताव का लक्ष्य क्या होता है? तो ये लक्ष्य होता है सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अधीन राष्ट्रपति को आपात शक्तियों को गृहीत किया गया, तो राष्ट्र जो आपात शक्ति ली गई है वो कहाँ से ली गई? जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संसद सदस्य के स्थान को रिक्त घोषित किया जाता है यदि यह सदन से बिना किसी सूचना के निम्नलिखित अवधि तक अनुपस्थित रहता है। तो ये अगर 60 दिन, यहाँ पे नहीं दिया गया है, कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, 60 दिन मतलब 2 महीना वो अगर अनुपस्थित रहता है तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भाषाई आधार पर पुनर्गठित निम्नलिखित में से किस कारण से प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था, इसमें रामुल्लू थे एक लोग, उनकी मृत्यु हो गई थी, श्री रामुल्लू की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को पदच्युत किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है महाभियोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति शासन की विशेषता से रिलेटेड नहीं है? तो ये रिलेटेड नहीं है। शक्ति का विभाजन, यहाँ पे शक्ति का विभाजन नहीं होगा। कानून का शासन न्यायिक पुनरावलोकन है, राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है। ये राष्ट्रपति शासन की विशेषता है, लेकिन शक्ति का विभाजन ये विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कार्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन जो सही नहीं, या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटा सकती है, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। देश की सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है, या समवर्ती एवं संघ सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में वो कानून बना सकती है। इसके पास विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन दल बदल कानून से रिलेटेड नहीं है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष अयोग्य घोषित नहीं होगा यदि वह बाद में किसी दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण करता है, तो ये नहीं है दल बदल कानून से रिलेटेड। अब कौन कौन सा कानून से रिलेटेड है दल बदल? किसी विधायक अथवा सांसद को अयोग्य करार दिया जा सकता है यदि उसे यदि उसने स्वेच्छा से उस दल की सदस्यता त्याग दी हो जिसमें वह था। किसी मुद्दे पर सदन में मतदान के समय अनुपस्थित रहने पर सांसद अथवा विधायक को अयोग्य घोषित किया जाएगा, और एक सदस्य को अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि राजनीतिक दल का विलय हो जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 113, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में आता है, तो ये लोकसभा के अध्यक्ष के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस परिस्थिति में पूरी मंत्रिपरिषद भंग नहीं होती है? तो किस परिस्थिति में नहीं होगी? अगर प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दे तो। इसमें बी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन कारण दिया गया है। कथन है, भारत का राष्ट्रपति सीधे नहीं चुना जाता, सही है। संविधान निर्माता और संसदीय शासन की स्थापना करना चाहते थे, सही है। दोनों व्याख्या भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य और संसदीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है, तो ये होता है भारत के संविधान से। कौन सा कथन गलत है पूछा गया, इसमें ये वाला गलत है। भारतीय संसद एक संप्रभु संस्था है, ये वाला गलत है, बाकी सब सही है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल करता है। संविधान के भाग 6 में नीति निर्देशक 4 होगा, देखो इसमें 4 है। भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं, और स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 109। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में दिया गया है, तो ये गलत लिखा है, ठीक।
19 में दिया गया है। उसमें 6 अधिकार दिए गए हैं, पहले 7 था, 7वां वाला जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, और उसको एक विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आर्टिकल 301 के तहत रखा गया है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे संबंधी संशोधन विधेयक पारित होता है। तो ये पारित होता है सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों द्वारा संपुष्ट के उपरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। कौन से तथ्य पंचायती राज के अर्थ की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं? तो ये करते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की और सामूहिक विकास कार्यक्रमों में पंचायतों की सक्रिय सहभागिता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन। किसे भारत में दलविहीन प्रजातंत्र का सुझाव दिया? किसने भारत में दलविहीन प्रजातंत्र का सुझाव दिया है? तो ये दिया है जयप्रकाश नारायण ने। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है।